lovely tiny dots. How are you? कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। अरे वाह, आज की सुबह सुनहरी सुनहरी सुबह किसने देखी? मैंने तो देखी। जैसे मैंने आपको बताया ना, थोड़ा जल्दी उठा कीजिए, थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। और आज की सुनहरी सुबह तो इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल है कि पूछो ही मत। थोड़ी सी गुलाबी गुलाबी ठंडी और गुलाबी गुलाबी ठंडी के बीच ये सन की जो आती हुई रेज, वाव। और वो सुबह का जो दृश्य कितना सुंदर होता है। और वो दृश्य को एंजॉय करते करते छत के ऊपर बैठे बैठे ओम रेसिटेशन कर रहा। अरे वाह, इतना ब्यूटीफुल है ना कि पूछो ही मत। तो माय डियर लवली टाइनी डॉट्स, आप लोग भी ये अभी खुशनुमा एटमॉस्फियर है, ठंडी गुलाबी, जैसे गुलाबी गुलाबी ठंडी यानी हल्की हल्की ठंडी और हल्की हल्की गर्मी, दैट कॉल्स गुलाबी ठंडी। तो वो ठंडी का आप लोग इंजॉय करते हुए ओम रेसिटेशन करना चाहिए, है ना। ओम रेसिटेशन आप करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अरे इंजॉय करेंगे मतलब अमेजिंग इंजॉय करेंगे आप लोग। सो यू मस्ट हैव टू गो ऑन योर टेरेस विथ वेयरिंग स्वेटर, हाँ स्वेटर पहन के। और फिर ये ठंडे एटमॉस्फियर में सुबह सुबह में सन को देखते हुए ओम रेसिटेशन करो, क्या मज़ा आ जाएगा। और फिर हल्की हल्की वो चिड़ियों की आवाज़, और वो चिड़ियों की आवाज़ के बीच में सन को देखना, हाँ कितना सुंदर दृश्य है, मज़ा आ जाता है। और एक और चीज़, हाँ आप मोबाइल में क्या लिखेंगे, एक और चीज़ लिखेंगे मोबाइल में, आप लिखेंगे फ्लूइड म्यूज़िक। फ्लूइड यानी कृष्ण की बांसुरी की धुन सुबह के लिए। तो इतना मतलब वो म्यूज़िक में ओम रेसिटेशन करना यानी अमेजिंग है। अमेजिंग यानी एकदम अमेजिंग है। चिड़ियों की किलकिलाहट, वो बांसुरी का म्यूज़िक, और उसमें हम ओम रेसिटेशन करते हैं। आहा। सो माय लवली टाइनी डॉट्स, एक बार करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। और ऐसी ही सुबह के साथ आज हम करने वाले हैं शुरुआत हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट जिसमें हम लोगों ने स्वर कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम पढ़ने जाने वाले हैं व्यंजन। अब व्यंजन में हमने कहाँ तक पढ़ा था? क, ख, ग, ख, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, राइट। द से दवात हमने लास्ट में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं न और ध। जो ध पहले आता है, ध से धनुष, न से नल, राइट। और उसकी स्पेलिंग भी हम देखने वाले हैं, ध से धनुष का, न से नल का, और किस तरह से लिखना है वो भी देखेंगे। सो ये है हमारा द से धनुष। धनुष यानी कि बो, BOW, बो, है ना। और ये धनुष कौन यूज़ करते थे? अर्जुन, है ना। महाभारत में अर्जुन यूज़ करते थे। फिर कर्ण, है ना। महाभारत में कर्ण, अर्जुन और एकलव्य, इन तीनों ने धनुष का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया हुआ है। फिर जब रामायण था तो कौन यूज़ करते थे धनुष को? रामायण में श्री राम भगवान यूज़ करते थे, लक्ष्मण यूज़ करते थे, उनके जो छोटे भाई हैं वो, फिर भरत जी वो उनसे छोटे हैं, वो यूज़ करते थे, और सबसे छोटे जो है शत्रुघ्न वो करते थे। और इन चारों भाइयों में सबसे बड़े श्री राम भगवान थे, उनके छोटे भाई भरत, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न, ऐसे 4 भाई थे। वो लोग भी ऐसे धनुष का यूज़ करते थे, जिसमें
श्री राम भगवान ने धनुष को उठाने की और सीता मैया से शादी करने के लिए धनुष को उठाना था, वो भी शिव जी का धनुष। इतना बड़ा सा धनुष था, इतना हैवी धनुष था, जिनको हमारे धरती पर मतलब हमारे अर्थ पर कोई नहीं उठा सकता। वैसी चैलेंज मिली थी। यहाँ तक कि रावण जो था, रावण ने भी उठाने का प्रयत्न किया था, पर वो भी उठा नहीं पाया था। तो श्री राम भगवान ने वो धनुष उठाया था, और उठाया ही नहीं, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी। प्रत्यंचा यानी कि ये जो डोरी होती है वो चढ़ाई थी, और चढ़ाने के टाइम पे उसको तोड़ दिया था, राइट। सो धनुष का बहुत ही महत्व है, ध से धनुष। और अगर पहले के ज़माने में अगर माने जाए तो अस्त्र शस्त्रों में धनुष सबसे शक्तिशाली शस्त्र माना जाता था, क्योंकि धनुष से हम एक साथ कई गुना ज़्यादा हम उसके एरो छोड़ सकते थे। जो गदा भी शक्तिशाली है ऐसा नहीं है, बट धनुष के कंपैरिजन में गदा नहीं आती। गदा यहाँ पे हम फेस टू फेस मार सकते हैं, बट धनुष यहाँ से यहाँ बैठे बैठे सामने दूर हो और हमें वो विद्या आती हो तो एक धनुष में से एक साथ में बहुत सारे तीर भी हम लोग छोड़ सकते थे, जिसकी हेल्प से श्री राम भगवान ने रावण की बहुत सारी सेना का नाश किया था, है ना। अर्जुन ने कौरवों की बहुत सारी सेना का नाश किया था, एक साथ बहुत सारे तीर छोड़ के। धनुष में से धनुष एक होता है बट तीर ज़्यादा होते, तो वो विद्या होती है। एक ऐसा उनको जब गुरुकुल में पढ़ाया जाता है तब उनको एक ऐसा मंत्र दिया जाता है जिससे वो एक तीर में से कई गुना ज़्यादा तीर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक गन में से कितनी सारी गोलियां चला सकते हैं, मशीन गन हो या कोई बड़ी गन हो, तो एक साथ हम लोग उसमें से बहुत सारी गोलियां चला सकते हैं ना। वैसे ही अभी जैसे कि हमारा जो गन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल शस्त्र है, अस्त्र है, वैसे ही उस समय में धनुष को भी बहुत ही पावरफुल माना जाता था। तो हम वही धनुष का द आज पढ़ने वाले हैं, और वो धनुष, ये तो मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी ध से धनुष की, राइट। कैसे लिखेंगे ध को गुजराती में? ध तो आपने सीखा है, राइट। अब द और घ दोनों में एक चीज़ सेम है, दोनों का लुक सेम है, दोनों का शेप डिफरेंस है। क्यों? देखो, ध में जो है ये पार्ट बड़ा होता है, ये पार्ट छोटा होता है, जबकि जब हम घ लिखते हैं तो उसके दोनों पार्ट सेम होते हैं। क्या होता है? घ के दोनों पार्ट सेम होते हैं, है ना। जो घ लिखते हैं, घ से घर लिखते हैं ना हम लोग, तो उसके दोनों पार्ट कैसे होते हैं? दोनों पार्ट सेम होते हैं। क्या होता है? ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट उसके सेम होते हैं, दैट इज घ से घर। और जब ध लिखते हैं तो ध से धनुष में हम लोगों को ये पार्ट जो होता है वो छोटा होता है और ये पार्ट उसका बड़ा होता है, दैट इज़ द से धनुष। ये मैंने गुजराती में भी आपको बताया था, हिंदी में भी बता रही हूँ। तो घ और ध लुक्स सेम है, पर शेप्स और साइज दोनों डिफरेंस है, राइट। चलो, तो ये हमारा है द से धनुष। द से धनुष क्या है? ये हमारा द से धनुष, द से धनुष, द से धनुष, द से धनुष। धनुष यानी बो, धनुष यानी बो, द से धनुष, द से धनुष, राइट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने लिखा है द से धनुष? फाइन। तो इस तरह से आपको भी ध से धनुष लिखना है, ओके। अब उसका हम स्पेलिंग लिखेंगे। देखिए, ये द लिखा, द, और द का स्पेलिंग होगा DHA,
दैट इज ध, DHA ध, DHA ध। क्या होगा स्पेलिंग? DHA ध होगा। क्या होगा बच्चों? ध का स्पेलिंग DHA ध होगा। ओके, ध का स्पेलिंग क्या होगा? DHA ध, DHA ध, DHA ध, DHA ध। और अब हम उसकी पोएम देखेंगे। देखो वही है ना, द से धनुष श्री राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। अच्छा, अब देखो द से धनुष श्री राम जी यूज़ करते थे, इसलिए वो रावण को मार पाए। अगर वो गदा यूज़ करते तो मे बी उसको नहीं मार पाते, क्योंकि वो गदा में बहुत ही पारंगत था। जो रावण था उसको गदा युद्ध में बहुत ही शक्तिशाली पारंगत था, है ना। और उसको ये जो गदा युद्ध है, मल्ल युद्ध है, वो उसका फेवरेट युद्ध था, और उसमें उसको कोई नहीं हरा सकता था। बट धनुष में वो थोड़ा, वो उसको भी आता था धनुष चलाना, बट वो थोड़ा अच्छे से नहीं, ठीक से आता था ऐसे। तो श्री राम ने जब धनुष उठाया था रावण को मारने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? पहले उसके सिर को कट किया। 1 कट हुआ तो दूसरा आया, दूसरा कट हुआ तीसरा आया, तीसरा कट हुआ चौथा आया। इस तरह से वो कट करते गए, करते गए, करते गए, एक के बाद एक सिर आए, एक के बाद एक सिर आए। क्यों आते थे ऐसे? क्योंकि उसको 10 शीर थे, मतलब उसके जो सिर थे ये 10 थे, 10 है ना, 10 हेड्स। तो उसे इसलिए उसको 10 शीर वाला बोलते थे, दशानंद बोलते थे, है ना। उसको 10 सिर थे इसलिए उसको दशानंद बोलते थे। और उसको जब भगवान ने मारा, 10 सिर वाला था इसलिए उसको दशहरा भी बोलते हैं। दशहरा मतलब 10 सिरों वाले का अंत होने का दिन, यानी दशहरा, राइट। सो ध से धनुष श्री राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। ध से धनुष श्री राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। ध से धनुष श्री राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। ध से धनुष श्री राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। फिर उन्होंने क्या किया? उसके सिर कटते जा रहे थे, करते जा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब रावण के छोटे भाई ने बताया कि उसके स्टमक में मारो। क्यों? उसके स्टमक में एक छोटा सा कलश था, वो उस कलश का नाम था अमृत कलश, जो हर बार उसको जिंदा कर देता था, है ना। तो वो अगर उसके स्टमक में मारेंगे तो उसके स्टमक में जो अमृत कलश है वो टूट जाएगा, और वो टूटने की वजह से जब भी उसको चोट लगेगी तो वो वहीं पे मर जाएगा, राइट। इसलिए श्री राम भगवान ने उसकी स्टमक पे तीर चलाया, और उसका जो अमृत कलश था वो टूट गया, और वो टूटने की वजह से फिर रावण की मृत्यु हो गई, है ना। इसलिए रावण मर गया। तो ध से धनुष कितना इम्पोर्टेंट है। सो ध से धनुष श्री राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। अच्छा, एक और चीज़, ये जो ध से धनुष है उसको आज के ज़माने में इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं। अभी खेलने के जो टॉयज़ आते हैं उसमें भी आर्चरी आती है, और आर्चरी मतलब ये धनुष जो चलाने वाला पर्सन होता है, इंसान होता है, उसे आर्चर कहते हैं, राइट। तो ये गेम को हमारे ओलंपिक में भी स्थान दिया गया है, राइट। सो ध से धनुष बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम है और बहुत ही इंजॉयबल गेम है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो घर में बैठे बैठे भी आप लोग उसको निशान ताक सकते हैं। घर में एक राउंड शेप का उसका बोर्ड आता है, वो लाके उसके ऊपर आप बॉ एंड एरो से उसको निशान ताक सकते हैं, और अच्छे से उसको निशान को ताक के फिर हम एरो चलाएंगे तो अच्छे से उसके ऊपर जाके गिरेगा, राइट। तो ऐसे हमारे जो निशान लगाने की जो स्टाइल है या हमारा अंदाज़ा है वो भी परफेक्ट होगा। तो आप लोग आर्चरी भी घर पे लाके खेल सकते हैं, है ना।
तो आज हम उसकी जो पोएम है एक बार लर्न कर ले वापस। 10 धनुष श्री राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। राइट, अब हम देखेंगे न से नल। न से नल, ओहो, नल यानी कि टैप। नल यानी कि टैप, इंग्लिश में उसे हम टैप कहते हैं। नल, नल का भी बड़ा महत्व है, पता है क्यों? नल हमें पानी देता है और पानी हमें जीवन देता है। अगर हमें पानी चाहिए तो नल होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर आया तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे बंद करने के लिए कुछ कॉक वगैरह कुछ चाहिए, तो उसे हम नल कहते हैं। वरना वो पानी ऐसे ही बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा एक ही दिन में, और हमारा तो पानी वेस्ट हो जाएगा। और पानी वेस्ट होने की वजह से हम क्या होगा, पूरे लाइफ टाइम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए पानी को बचाना भी ज़रूरी है, और पानी हमेशा नल से ही आता है। और नल में पानी कहाँ से आता है? तो जो बारिश होती है, बारिश से जो पानी इकट्ठा होता है, और वो इकट्ठा किया हुआ पानी एवरी डे हमारे घर पे 1 घंटा या 2 घंटा इस तरह से गवर्नमेंट थ्रू आता है। राइट, अब न से नल देता है पानी, जग भर लाई गुड़िया रानी। यस, अब जो नल में पानी होता है उसमें हम जग भरते हैं, मटका भरते हैं, टंकी भरते हैं, है ना। हमारे यूज़ करने के सारे सामान को हम भर लेते हैं, खाने पीने का पानी हम यूज़ करते हैं, बर्तन साफ़ करने का पानी यूज़ करते हैं, फिर कपड़े वॉश करने का पानी यूज़ करते हैं, घर में साफ़ सफाई के लिए पानी यूज़ करते हैं। और सारा पानी आता है कहाँ से? न से नल में से। अगर न से नल ना हो, पानी चला जाए तो हमारा सारे पानी खत्म हो जाएगा। इसलिए नल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। और हाँ, जब हम ब्रश करते हैं, नहाने जाते हैं, तो जब हमें ज़रूरत ना हो नल को बंद कर देना चाहिए, ताकि हमारा पानी वेस्ट हो नहीं और हमें पानी मिल सके। और कई प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे अभी पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे प्लेसेस पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि उनको भी पानी मिले। छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर तक चल के जाना होता है। कई जो लेडी होते हैं, मतलब आपकी मम्मा के जैसे, मेरे जैसे वो लेडी होते हैं, वो अपने सिर पे 9 मटके रख के पानी भर के लाते हैं, और बेचारे इतने थक जाते हैं। तो हमें उन लोगों का भी सोचना चाहिए और पानी का बचाव करना चाहिए। ज़रूरत ना हो तो नल खुला रखना चाहिए, नहीं, नल बंद रखना चाहिए, ताकि जहाँ ज़रूरत हो हमारा जो बचा हुआ पानी है वो कहीं और यूज़ हो सके। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं, अभी बहुत सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके खेतों में भी पानी चाहिए। तो कई बार हम लोग पानी बचाते हैं तो उनके खेतों के लिए भी पानी बच जाता है, और वो खेतों में हमारे खाने की ही चीज़ें उगती है, बनती है। सो हम लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों? हमें पानी को बचाना चाहिए, है ना। सो न से नल देता है पानी, जग भर लाई गुड़िया रानी। न से नल देता है पानी, जग भर लाई गुड़िया रानी। न से नल देता है पानी, जग भर लाई गुड़िया रानी। न से नल देता है पानी, जग भर लाई गुड़िया रानी। राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, ये 2 पोएम आप लोगों को लर्न करनी है ना। ध से धनुष की, ध से धनुष श्री राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। न से नल देता है पानी, जग भर लाई गुड़िया रानी। आई होप आज की आपको जो राम भगवान की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी, न से नल की इन्फॉर्मेशन दी, आप सब छोटे बच्चों को काम लगेगी और आप सब छोटे बच्चे उसको याद भी रखेंगे, है ना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप ये दोनों पोएम लर्न कर लीजिए। ध से धनुष राम ने उठाया, रावण को फिर मार गिराया। न से नल देता है पानी, जग भर लाई गुड़िया रानी। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।